जो टेढ़ा है वो मेरा है। अब राजनीति है, उसमें भी बिहार की राजनीति है तो थोड़ा टेढ़ी तो होगी, क्योंकि सिंपल चीज़ें में मजा किसे आता है। और बिहार की राजनीति, बिहार ऐसा प्रदेश रहा है पहले से भी जो राजनीति की गढ़ रही है। विदेशों से लोग यहाँ आते हैं राजनीति सीखने के लिए। अब यहाँ एक से एक राजनीति के धुरंधर बैठे हुए हैं और 2020 का मैच है तो सभी तो एक ही मकसद है सभी का कि मैच कैसे हम जीतते हैं या फिर इसमें कैसे अपना जो है बेहतर परफॉर्मेंस दें। इसी क्रम में एनडीए के भीतर खाने में भी नीतीश कुमार लगातार लगे हुए थे, बीजेपी के लोग लगातार लगे हुए थे, लेकिन अमित शाह कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे चल रहे थे अपनी स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन जैसे ही वो स्वस्थ होकर के लौटे हैं और अपने हाथों में जैसे उन्होंने कमान लिया है तो उसके बाद उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है उससे नीतीश कुमार चारों खाने चित हो गए हैं। अब आप समझ रहे होंगे भाई कौन सा मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम, कैसे नीतीश कुमार चारों खाने चित हो गए। नीतीश कुमार तो हैप्पी हैप्पी दिख रहे हैं, लेकिन इस हैप्पी में होता है ना कि चेहरे पे मुस्कुराहट है और दिल में कोई दर्द छुपा हुआ है। तो बाबा हमें बताएंगे, बाबा कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? सबसे बड़ी बात है कि सुमन, बिहार की राजनीति को समझने के लिए जी आपको कीचड़ में घुसना पड़ेगा, तभी आप कमल खिला सकते हैं जी। और प्रकृति यही कहती है, प्रकृति भी कहती है, प्रकृति के विरुद्ध आप नहीं चल सकते हैं जी। आप चलिएगा तो निश्चित रूप से कोरोना होगा जी, डायरिया होगा, हैजा होगा, चमकी बुखार होगा, सब हो जाएगा। और खास करके जब चुनाव के समय में ये सब बीमारियां होने लगे तो आम जनता आप नहीं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं जी बिल्कुल। अगर बीमारी हो गया तो चुनाव तो आपके हाथ से गया जी। इसलिए पहले ही से पूरा ताकत, सब लोग क्वारंटाइन होकर के घर में थे जी। चुनाव के समय सारे लोग निकल गए हैं और अब कोरोना भी भाग गया है। आपको याद होगा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने जब मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने एक बात कही थी, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग बहुत मजबूती के साथ रोड पे निकल रहे थे और वो ये बात कह के निकाल रहे थे हम लोगों को कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, 99% 90% लोगों को कोरोना हो चुका है, लोगों को पता नहीं है। और आज वो बातें प्रमाणित हो गई हैं। उसी तरह से कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक दल भी क्वारंटाइन हो गए थे और उस क्वारंटाइन में लोग समझ रहे थे कि हम तो ठीक हो गए, हम तो ठीक हो गए, हम तो ठीक हो गए। कोई ताबीज लेके घूम रहा था ब्लू वाला जी, तो कोई नाक पे मास्क लगा रहा था। और नीतीश जी तो शुरुआती दौर में ये भी बोल दिए थे कि मास्क लगा करके झमेला में खड़ा करें, आप लोगों को डरवा रहे हैं। आज वही मास्क जो है रोड पे चलिएगा, आप लोग जाहिर है रोड पे तो देखते होंगे कि पुलिस खड़ा है और आपसे पैसा वसूल कर रहा है मास्क नहीं लगाने के चलते। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को इसके लिए जेल जाना चाहिए जी। उन पर केस दायर करना चाहिए कि भैया आप तो शुरू में बोलते थे कि मास्क नहीं लगाना है, फिर आपने क्यों ही पलटी मारी जी। अब खैर हम देखिए, हम पलटी वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, ये उनके सहयोगी कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका अंतिम समय में लगा है जी, जबकि कल से आपको पता है कि नॉमिनेशन होने वाला है। 71 सीटों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग दिए जाएंगे 28 अक्टूबर को। और इसकी सारी तैयारी होने के बावजूद नीतीश कुमार को लग रहा था कि हम तो जीत गए जी, कप्तान हम हैं, स्लग ओवर में जिसको चाहेंगे उसको बैटिंग करवाएंगे, चाहे मांझी को बैटिंग करवाएं, चाहे खुद कर लें जी। लेकिन ऐसा ना कोच खेला गेम कि उनका सारा पैतरा जो है अपने जगह पर धरा का धरा रह गया जी। और हुआ क्या कि ये 121 122 का फॉर्मूला आप लोग को याद हो? बिल्कुल। आप लोग जो बार बार पूछ रहे थे तो लोग यही बता रहे थे कि हाँ सब हो गया, आधा 50-50। यानी कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम जो है 121 सीट ले लेते हैं। अब भैया आपको 122 ले लीजिए, लेकिन इसमें पेच बहुत बड़ा था जो हम लोग बार बार हिगरा करके आप लोग को बता रहे थे, एकदम बाइफरकेट करके हम लोग समझा रहे थे कि नीतीश जी का गेम कहाँ है। उनका गेम है कि 121 सीटें को कम लेकर के आपको आगे बढ़ा करके और कहें कि हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई, एक सीट का सेक्रीफाइस करना। लेकिन गेम इसमें कहा था, तो वो गेम अमित शाह ही समझ सकते थे। गेम था कि उन्होंने अपने सीट को बढ़ाने के लिए माझी नाम का एक पतवार अपने हाथ में ले लिया था जी, कि भैया मझधार कैसे पार करेंगे, तो आपके पास माझी होगा, ट्रेंड होगा तभी ना, तो माझी को कम सीट दे देंगे, 4 गो 5 गो 6 गो जो भी देना दे देंगे, 121 में से अधिक सीट उनके पास रह जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो भाई ऐसे ही खेल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एलजेपी के चिराग पासवान को कम से कम 30 सीट तो देना पड़ेगा ना जी। 30 को नहीं दे 25 को देंगे ना, तो उतना सीटवा तो घट जाएगा। तो इसका मतलब था कि वो फिर अपने उस स्टैंड पर आ जाए। लेकिन भाई अमित शाह है गेम चेंजर जिसको कहा जाता है। 2015 में जो आदमी चुनाव हारता हो जी, और 2017 में आप ही नीतीश जी झोली में लक रख करके थाल में सजा करके और लेकर के पहुंचते हैं कि अमित शाह जी हम आ गए हैं, आइए बिहार में आप सत्ता में सरकार पर रहिए। तो आप समझ सकते हैं उस आदमी के गेम का क्या कमी है जी।
उस आदमी को अभी का वर्तमान में चाणक्य कहा जाता है। और चाणक्य नीति तो आप जानते ही हैं कि सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद और एक और है नीति जी, रणनीति, और एक और हिडन नीति है। हिडन नीति वही नीति ना है, तोता वाली नीति, जो आप जानते हैं, दुनिया जान रही है जी। 2014 के चुनाव से पहले तोता आया था ना जी, जो डस लेता था किसी को भी, जी। तो वो तोता जो है ना वो गेम चेंजर है जी। और आपको आना पड़ा। तो आप ये कैसे समझ लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी के पीछे कुछ कारण तो होगा ना। जी बिल्कुल। चुप्पी का मतलब होता है दो चीज, या तो वो वेट कर रहा है शेर की तरह 2 डेग पीछे हट के 4 डेग आगे बढ़ाएगा, या फिर चुप्पी का मतलब होता है मौन समर्थन जी। और ये दोनों ही चीजें भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से जानती है। जितने भी हार्डकोर नेता है सबके मुंह पर टेप था जी। एक आध दो को बीच बीच में हटा करके आप बोलते थे, आप बोल दे जी, तो बोलते थे कि नीतीश जी 15 साल हो गया, अब भाजपा को दीजिए ना, अब त्याग कीजिए। अब नीतीश जी के सामने चाहे कोई भी कार्ड खेल लीजिए, दलित कार्ड खेलिए, सवर्ण कार्ड खेलिए, या जो कार्ड आपको खेलना है खेल लीजिए, गेम हो गया है। और गेम क्या हुआ है, तो ये जो झमेला चल रहा था इस झमेला का अंत हो गया जी। और अब एलजेपी को सीट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओके कर दिया। अब नहीं देगा तो कब देगा, इसी के लिए सब खेल हो रहा था, नॉमिनेशन होना है, सब खेल इसी के लिए हो रहा था। तो भैया ये तय हो गया है कि एनडीए से कहीं नहीं जा रहे हैं चिराग पासवान। जो गेम कर रहे थे वो गेम इसी के लिए हो रहा था कि अब सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। आपको आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक ये पूरा गेम आ जाएगा। और सुन लीजिए सबसे पहले भारत लाइव के पर कि क्या सीट शेयरिंग का समझौता हुआ है। तो सबसे पहले सीट शेयरिंग के समझौता में आप मान के चलिए कि चिराग पासवान को मन की मुराद मिल गई है। भले ही सुशील मोदी एक जगह जीत गए हो चिराग पासवान से कि उप मुख्यमंत्री का जो कुर्सी था वो उन्हीं के पास रहेगा। वो चिराग पासवान को मतलब साथ में सट्टा लगा करके नहीं खेलने देंगे, मतलब नीतीश जी के दाएं और बाएं नहीं बैठने देंगे, चाहे वो सत्ता में आवे या चाहे नहीं आवे। तो ये तो तय हो गया कि चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिलने जा रहा है। दूसरा, एक जगह आ करके बात अटक गई थी, वो भी बात क्लियर हो गई है कि अब चिराग पासवान को उसके बदले में 27 गो नहीं 36 गो सीट दिया जा रहा है जी। वो 42 गो का डिमांड कम से कम कर रहे थे जो पिछला 2015 में उनको मिला था जी। लेकिन 36 पर आकर के मामला अब जो है स्थिर हो गया है। और बाकी का जो सीट बचता है उसमें से 6 गो या 7 गो सीट जो है वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी को मिल रहा है। और 100 सीट पर ये दोनों लड़ेंगे, ये फाइनल फॉर्मूला है। और अब नीतीश जी आप अब सोच लीजिए कि क्या होगा, कितना आगे आप और कितना आगे बीजेपी, मतलब 50-50 का फॉर्मूला फाइनल हो गया। एक बड़ी बात और सामने आ रही है बाबा कि आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे थे, चिराग पासवान को जब ये नहीं मिल रहा है तो इसके बदले तो कुछ मिलेगा, मिल रहा है। तो बदले में जो है 2 एमएलसी का सीट जो है उन्हें ओपन किया जा रहा है, यानी कि 36+2 का आंकड़ा जो है एलजेपी को मिल रहा है। और एक और फायदा मिल रहा है ना, कौन सा बाबा? वही हिडन वाला फायदा, हिडन कि जो केंद्र में मंत्रालय भी मिलने जा रहा है। भले ही नीतीश कुमार जी खिसिया करके मंत्रालय नहीं लिए हों, रुस गए हों, जैसे दुल्हा बरियात में रुसता है ना, उस तरह से रुस गए हों, और उनके रुसने का फायदा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिल गया जी। तो चलिए बाबा, और फायदा वाला कॉल सब तो आ ही रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।